प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। हम सबको पता है कि जो हमारा ब्लड ग्रुप होता है उसे ब्लड ग्रुप सिस्टम को ह्यूमन बींग्स में जो है उसे एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम। तो आपको सबको पता है कि हमारे पास कौन कौन से ब्लड ग्रुप्स होते हैं। ह्यूमन पॉपुलेशन में देखा जाए तो बी ए बी एंड ओ, ये 4 ब्लड ग्रुप्स हमारी ह्यूमन पॉपुलेशन में देखे जाते हैं। आप सबको नॉलेज होनी चाहिए कि जो ये जीन होता है जो ब्लड ग्रुप को डिटरमाइन करता है वो होता है कैपिटल आई। ये जो कैपिटल आई जीन है इसके एलील्स प्रेजेंट होते हैं हमारे पास, यानी इसके अल्टरनेट फॉर्म्स हमारे पास होते हैं। 3 प्रकार के अल्टरनेट फॉर्म्स हमारे पास इस जीन के होते हैं। पहला होता है आई ए, दूसरा होता है आई बी और तीसरा होता है आई ओ। ठीक है, तो हमारे पास 3 अल्टरनेट फॉर्म्स होते हैं इस जीन के। ये जीन किसको डिटरमाइन करता है? हमारे ब्लड ग्रुप को। तो ये तीनों क्या है? एलील्स। अंडरस्टैंड? तो अब हम ये समझेंगे कि किसी भी पर्सन का ब्लड ग्रुप ए बी या ओ कैसे होता है। तो यहां पर सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं फादर का। ये फादर है, फादर के पास सपोज ब्लड ग्रुप ए है। ठीक है, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो सकता है? अब हमें पता है कि इसके 2 जीन्स उसके पास होंगे ब्लड ग्रुप ए को डिटरमाइन करने वाले। तो वो कौन से होंगे? आई ए या आई ओ। ये कॉम्बिनेशन हमें देखने को मिल सकता है फादर में। तो अगर आई ए कॉम्बिनेशन है तो ब्लड ग्रुप होगा उसका ए, और आई ओ कॉम्बिनेशन है तो भी उसका ब्लड ग्रुप होगा ए। तो उसका मतलब आपके समझ में आया होगा कि ये जो आई ओ है ये कैसा जीन है? रिसेसिव जीन। रिसेसिव होने का मतलब है कि ये अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है जब ये होमोजाइगस कंडीशन में हो। यानी आई ओ अगर अपने जैसे ही एलील के साथ है, अपने जैसे ही जीन के साथ है, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा और ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? ओ। लेकिन अगर आई ओ आई ए के साथ होगा तो डोमिनेंट कौन है? डोमिनेंट जीन कौन सा है? डोमिनेंट जीन। डोमिनेंट जीन कौन सा है? आई ए डोमिनेंट है। तो यहां पर ब्लड ग्रुप क्या होगा? ए। इसी प्रकार से इसको समझते हुए आगे देखिए, अगर आई ओ आई बी के साथ होगा तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? बी। इससे हमें समझ में आया कि आई बी कैसा है? डोमिनेंट जीन। और आई ओ तो हम जानते ही हैं कैसा है? रिसेसिव जीन। तो इसलिए ब्लड ग्रुप जो है इस तरह से डिफाइन हो रहा है, ब्लड ग्रुप इज बी। अब एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन हम बनाते हैं जिसमें हम आई ए के साथ आई बी रखते हैं। अब ये दोनों ही डोमिनेंट जीन है, हम तो जानते हैं आई ए भी डोमिनेंट जीन होता है, आई बी भी डोमिनेंट होता है। इसीलिए इन दोनों के साथ में होने से हम देखते हैं यहां पर को डोमिनेंस हो गया। को डोमिनेंस का मतलब कि ये दोनों डोमिनेट करेंगे और जो पर्सन है उसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी।
ये दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे. बोथ ऑफ दीज जीन्स विल एक्सप्रेस ईच their characteristic, and so the blood group of the person is AB. ठीक है. तो अब आपके सामने समझ में आ चुका है कि जैसे किसी पर्सन का A ब्लड ग्रुप है तो वो कब हो सकता है, IA या तो ऐसा कॉम्बिनेशन हो, दोनों ही IA हो, या IA हो तो भी उसका A ब्लड ग्रुप हो सकता है. ऐसे ही अगर किसी पर्सन का B ब्लड ग्रुप है तो क्या कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, क्या जीनोटाइप हो सकता है. मैं यहाँ पे और अच्छे से बोलूँ तो आप जीनोटाइप बोलिए. उसका जीनोटाइप क्या हो सकता है B ब्लड ग्रुप वाले पर्सन का, उसका हो सकता है IB या IBIO. दोनों ही केसेस में ब्लड ग्रुप कैसा होगा, B होगा. ऐसे ही किसी पर्सन का AB ब्लड ग्रुप है तो उसका जीनोटाइप क्या होगा, IB. यहाँ पर कौन सा जो मैकेनिज्म काम करता है, यहाँ पर मैकेनिज्म काम करता है को डोमिनेंस, बिकॉज बोथ आर डोमिनेंट, बोथ आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ. एंड लास्ट में किसी पर्सन का O ब्लड ग्रुप है तो उस केस में क्या कॉम्बिनेशन होगा, IO, बिकॉज जो IO है वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाएगा जब वो अपने जैसे जीन के साथ होगा. तो बिकॉज IO कैसा है, रिसेसिव जीन है. ठीक है बेटो, आपके समझ में आ गया होगा ये सब. तो ये जीनोटाइप्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए. तो अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि सपोज पेरेंट 1 फादर, सपोज फादर का जीनोटाइप है IA और मदर का जीनोटाइप है IB. तो फादर और मदर का अगर जीनोटाइप है तो फिर क्या चांसेस हैं ऑफ स्प्रिंग्स में, कौन कौन से ब्लड ग्रुप आ सकते हैं. तो इसके लिए आप सिंपल इस तरह से कर सकते हो. और रिजल्ट निकाल सकते हो. जैसे मैं आपके सामने डिस्कस करता हूँ. फर्स्ट केस है IA और IB. दूसरा केस है IA IB. थर्ड केस ऑल्सो IA IB. एंड फोर्थ केस में भी IA IB. इस तरह से 100% of the offsprings will be of AB blood group. आया समझ में? इस तरह से आप निकाल सकते हैं. दूसरा केस आपके साथ डिस्कस करता हूं. फादर का ब्लड ग्रुप है IAIO, ये जीनोटाइप है फादर का. ठीक है. और मदर का जीनोटाइप है आपके सामने IAIO, सेम. तो ऐसे केस में जो ऑफस्प्रिंग्स है उनका क्या जीनोटाइप हो सकता है, तो उसको भी आप निकाल सकते हैं. पहला चांस है ये IA. दूसरा ऐसे IAIO. थर्ड हो सकता है IAIO. एंड फोर्थ हो सकता है हमारे सामने IOIO. तो अब यहां पर देखो, A ब्लड ग्रुप के चांस कितने हैं तुम्हारे सामने. 75% चांसेस हैं कि ब्लड ग्रुप होगा बच्चे का A, और 25% चांस है आउट ऑफ 4 ओनली 1, यानी 25% कि जो ब्लड ग्रुप होगा वो होगा O. IO आपको पता है O होता है. तो हम इस तरह ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस निकाल सकते हैं. देखिए एक केस और डिस्कस करता हूं आपके साथ. IA एंड IO फादर का है और मदर का है. दूसरा वाला IBIO.
ओ, ये मदर का है जीनोटाइप। तो अब इस केस में क्या कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं? पहला आ सकता है हमारे सामने IA IB, दूसरा आ सकता है IA IO, तीसरा आ सकता है IB IO, और चौथा आ सकता है IO IO। तो देखो आप यहाँ पर 25% चांस है AB ब्लड ग्रुप के, 25% चांस है A ब्लड ग्रुप के, 25% है B ब्लड ग्रुप के, और 25% है O ब्लड ग्रुप के। इस तरह से हम ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस निकाल सकते हैं। और भी आप दूसरे एग्जाम्पल्स ट्राई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।